बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु। दुरूद शरीफ पढ़िए। इसमें हर बीमारी का इलाज है, इसमें हर बीमारी से शिफा भी है, इसमें रिज़्क़ और माल की कसरत और बरकत भी है, परेशानियों का हल भी है। जितनी मोहब्बत और तवज्जो से पढ़ेंगे, जितने कामिल यकीन से पढ़ेंगे दुरूद पाक, उतना ही आपके लिए रास्ते खोलते जाएगा। आजकल एक मैसेजेस बहुत आ रहे हैं मेरे पास, और ये प्रॉब्लम सभी का है, ऑलमोस्ट मेरा भी है। बिकॉज़ हमारा मोबाइल यूज़, मीडिया यूज़, सोशल मीडिया का यूज़ कह लें, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन वर्क हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हम कॉन्स्टेंटली मोबाइल स्क्रीन के साथ अटैच होते हैं या कंप्यूटर स्क्रीन के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हम सबको ही आई साइट इश्यूज़ होने लगे हैं। किसी को आइज़ बर्निंग होती है, किसी की आइज़ में से पानी आता है, तो कहीं आँखों का मोतिया भी हो रहा है, और बहुत यंग एज में हो रहा है। ऑल्दो कि पहले ऐसा नहीं था, और छोटे छोटे बच्चों की भी इतने ग्लासेस लग गए हैं, स्टडीज़ की वजह से कह लें, या रात जागने की वजह से कह लें, या हमारी डाइट अच्छी नहीं है, रूटीन हमारी सही नहीं है। इस वजह से तकरीबन बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेजेस आते हैं कि आँखों में इशू हो रहा है, कुछ पढ़ने को बता दें, या आइज़ में बहुत पेन रहता है, कुछ पढ़ नहीं सकते, धुंधला दिखने लगा है और पानी आता है आँखों से। रात में तो बिल्कुल भी हमसे कुछ नहीं पढ़ा जाता अगर हम कुछ देख के पढ़ना चाहें, तो कुछ बता दें जिससे आँखें जो है ना, बिनाई में भी इजाफ़ा हो, और साथ साथ जो है जितनी भी आइज़ के इश्यूज़ हैं, बीमारियाँ हैं, वो ठीक हो जाएँ। तो एक काम कर लिया करें, दिन में जब भी वक्त मिले, जब भी बावज़ू बेवज़ू और हर हाल में सिर्फ़ 3 दफ़ा पढ़ लिया करें, मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ये एक दफ़ा हुआ, इसे 3 दफ़ा पढ़ें। अपनी फिंगर्स पर दम कर कर उसे अपनी आँखों पे फेर लें। बी ऑनेस्ट, आप जब ये करेंगे और दिन में कई बार करेंगे, आपकी आँखों के जितने भी इश्यूज़ हैं, आँखों से पानी आता है, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका आँखों के अंदर मोतिया हो गया है, वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको धुंधला दिखता है, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आँखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। दर्द है, रेडिशनेस है, जलन है, वो भी इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी, और बिनाई कभी कम नहीं होगी इसे पढ़ने से। और आपका नंबर अगर लगा हुआ है, आपके ग्लासेस लगे हुए हैं, तो वो कम होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसका बहुत रिज़ल्ट है। मेरे ख़ुद जब बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से आँखों में प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसे पढ़कर दम करती हूँ। फ़ौरन उसी वक्त अगर जलन हो रही होती है या चुभन हो रही होती है, ठीक होना शुरू हो जाती है। 2-3 दफ़ा किया और मेरी आँखें परफेक्टली फ़ाइन हो जाती हैं, मुझे बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है, और जो दर्द और चुभन या जलन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब इसको या तो अगर याद ना रहे दिन में, तो हर नमाज के बाद 3-3 दफ़ा पढ़ने का मामूल बना लें, या फिर जिस वक्त आपको तकलीफ़ हो आप उस वक्त कर लें, या सुबह और शाम कर लें। क्योंकि ख़ातून कहती हैं कि मैं सिलाई करती हूँ और काफ़ी सालों से स्टिचिंग कर रही हूँ, और उसमें बाज़ औक़ात बारीक काम भी होते हैं, हाथ से भी सिलाई करनी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है, मुझे अभी तक ग्लासेस वगैरह नहीं लगे। मेरी जो आई साइट है वो बिल्कुल ठीक है, और मेरी बिनाई अब तक कम नहीं हुई है। और साथ साथ जो है, जब कभी मेरी आँखों में दर्द होता है या मुझे आई इन्फेक्शन हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो, मैं यही पढ़कर अपनी फिंगर्स पर दम कर कर आँखों पे लगाती हूँ, और कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करती, और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। और मेरे पास जो लोग सिलाई कराने के लिए आते हैं, अगर उनके ऐनक लगी हुई है या उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं उनको यही पढ़ने के लिए देती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें फ़ायदा होता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है, और 100% उन्हें फ़ायदा मिला है ये करने से। कहती हैं कि इवन आपके ऊपर अगर बुढ़ापा भी आ गया है ना, यानी आपकी एज ज़्यादा भी हो गई है, फिर भी अगर आप ये काम करते हैं, पढ़कर अपनी फिंगर्स पर दम करके आँखों पर दम कर लेते हैं, तो भी आपकी आई साइट मुतासिर नहीं होगी। बुढ़ापे में जो अमूमन हो जाते हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं आँखों की, कह लेंगी, वो नहीं होगी। तो बहुत छोटा सा अमल है, चंद सेकंड ही लगेंगे। मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सिर्फ़ 3 दफ़ा पढ़ना है दिन में, किसी भी वक्त पढ़ के अपनी फिंगर्स पर दम करें और आँखों पर लगा लें। अगर कोई शख्स कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है इसके लिए, तो उस पर दम करके फिर वो मेडिसिन यूज़ करे, तो ज़्यादा जल्दी असर होगा। तो आई साइट भी मुतासिर नहीं होगी, और जो है नंबर भी नहीं बढ़ेगा, और बिनाई भी तेज़ होगी, और जो बीमारियाँ हैं वो भी ख़त्म होंगी। और मेरा तो इस बात पर भी कामिल यकीन है कि जब हम ये दुरूद पाक पढ़ेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का नाम मुबारक हमारी ज़बान पर आएगा, हम वो फिंगर्स पर दम करके जब फिंगर आँखों पे लगाएंगे ना, तो ना सिर्फ ज़ाहिरी बिनाई रोशन होगी, बल्कि हमारी बातनी आँख भी रोशन होगी। अल्लाह ताला हमें नूर बसीरत भी अता फ़रमाएगा, और हमारी जो ज़ाहिरी रोशनी है उसके साथ साथ हमारी
बातनी आँख भी रोशन होगी इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग गुनाहों में मुब्तला हैं, बदनिगाही करते हैं या इंटरनेट पर गलत चीज़ें देखते हैं, अगर वो ये अमल इस नीयत से करना शुरू कर दें कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है और इसकी बरकत से ज़ाहिरी आँखों की रोशनी बढ़ती है, तो फिर मेरी बातनी आँख भी रोशन होगी और मैं बदनिगाही से भी बचूँगा। और जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक की बरकत से मैं तन्हाई के गुनाह से भी बचूँगा और बुरी सोचों को जो अक्सर लोग सोचते हैं उससे भी बचूँगा। और मैं जो हूँ बदनिगाही के इस गुनाह कबीरा से, इस बुरे अमल से, इस बुरे फ़ेल से इंशाअल्लाह ताला बच जाऊँगा। और आप देखिएगा कि आपकी बदनिगाही की आदत छूट जाएगी, क्योंकि नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी तासीर है कि कोई शख्स गुनाह छोड़ने की नीयत से इसे पढ़ना शुरू कर दे और अपने उस आज़ा पर दम करना शुरू कर दे जिससे वो गुनाह का काम ले रहा है, तो वो आज़ा, वो आपका बॉडी पार्ट उस गुनाह से खुद ब खुद पीछे हटने लगेगा। ये इस नाम की तासीर है, बरकत है। तो अल्लाह करीम हमें ज़ाहिरी बिनाई भी अता फ़रमाए, ज़ाहिरी रोशनी भी अता फ़रमाए और बातनी भी अता फ़रमाए, नूर बसीरत भी अता फ़रमाए, बातनी आँख पे रोशन हो और हमारी आँखों को और हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये अमल लाज़मी करें और सबको बताएं। सबको इस वक्त जो है ना बहुत ज़रूरत है अपने जो है आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए, या उसको जो भी है उसकी रोशनी जो है या उसकी जो अल्लाह ताला ने नेमत दी है उसे महफूज रखने के लिए। अल्लाह ताला सब पर रहमत की निगाह फ़रमाए, सब पर करम फजल का मामला फ़रमाए, हम सब की तमाम जायज़ दुआएं मुराद हाजात पूरी फ़रमाए। आमीन बजाहिर नबिल आमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु।